जो है वो अताउल्लाह तारड़ साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। मेरे ख्याल है आपसे ही सर बात का आगाज़ कर लेते हैं। गुजारिश ये है कि एक तो ये फरमाइएगा, ये अरशद शरीफ साहब के मामले से जुड़े बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाबात कौन देगा? और दूसरा ये कि ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इससे आपको क्या लगता है ये लॉन्ग मार्च पर, बाकी मामलात पर, सियासत पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखिए, पहले तो बहुत ही दुख और अफसोस है, अरशद शरीफ साहब ना सिर्फ एक पेशावर सहाफ़ी थे बल्कि एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग के तौर पे जाने जाते थे और हमारा उनसे अक्सर इंटरेक्शन रहता था, टॉक शो के हवाले से भी, वैसे भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का लॉस है। लेट मी स्टेट दैट एट द वेरी आउटसेट। और ये बहुत अफसोसनाक है जो हुआ है, अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए। इसके जवाबात देने हैं उस तहकीकाती कमीशन ने जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है। देखिए, एक तो 2 मेंबर टीम गई है केनिया, जिसमें एक FIA के स्पेशलिस्ट हैं अतर वहीद साहब और एक IB के स्पेशलिस्ट हैं। ये दोनों अशखास जो हैं ये केनिया गए हैं। ये एक इंक्वायरी कमेटी है, बट जुडिशल कमीशन का इरादा फेडरल गवर्नमेंट ने कर लिया है। इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा हाईएस्ट लेवल पे। अच्छा। और तमाम इदारों के, तहकीकाती इदारों के रेप्स में लिए जाएंगे और इसको ना सिर्फ इस कमीशन का क़याम किया जाएगा, इसको काबीना से मंजूर करवाया देखिए, जाएगा। ये दो चीजें जरा समझा दें। एक इंक्वायरी कमेटी बनी है जी, और एक जुडिशल कमीशन इसके बाद जो है वो एग्जैक्टली। सो वो इंक्वायरी कमेटी अपनी कार्रवाई करेगी और वो जुडिशल कमीशन को रिपोर्ट देगी। देखिए, वो अगर जुडिशल कमीशन ये चाहे कि वो इन मेंबर्स को कोऑप्ट कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑथराइज थी कि वो फौरी तौर पे इसकी इंक्वायरी शुरू करते और उसके लिए केनिया जाना जरूरी था। तो केनिया जो टीम रवाना की गई है वो भी अपनी जो फाइंडिंग्स है वो गवर्नमेंट को सबमिट इमीडिएट फाइंडिंग जो हमारे पास आएंगी वो इंक्वायरी कमेटी की आएंगी। Exactly. और उसके बाद जो तफसीली फाइंडिंग्स होंगी वो जुडिशल कमीशन पूरा अपनी तसल्ली से। और देखिए, हम ये भी ऑफर करना चाहते हैं टू द बेरीफ्ड फैमिली कि अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाना चाहें, वो स्कॉटलैंड यार्ड का बनाना चाहें, इस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पूरी तरह जो है वो मुत्तफिक है और हम इस पे चाहते हैं कि शफाफ तहकीकात हों। और हम ये बड़े चुपते हुए कुछ सवालात हैं कि देखिए, KP गवर्नमेंट का जो थ्रेट अलर्ट है 6 अगस्त का, जब थ्रेट अलर्ट रहमान साहब इशू होता है ना सरकार में, तो उसके पीछे कोई सोर्स रिपोर्ट होती है, कोई कॉल इंटरसेप्ट हुई होती है कि फलां शख्स को फलां चीज से खतरा है, या कोई इन्फॉर्मर ने बताया होता है, या कहीं से आपको इंफॉर्मेशन आती है। अच्छा। मैं हैरान हूं कि हमारा एक सेल है NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल, हमारी पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है। किसी ने ये नहीं कहा कि अरशद शरीफ साहब की जान को खतरा है। KP गवर्नमेंट का एक थ्रेट अलर्ट आया विदाउट अ सोर्स रिपोर्ट। KP गवर्नमेंट की गाड़ी, KP गवर्नमेंट का अफसर वो एयरपोर्ट पे फौरी जल्दी करके भगाता है। देखिए, इस मुल्क में बहुत सारे साफी मौजूद हैं जो इदारों पर भी तनकीद करते हैं, जो हर हवाले से जो उनके मन में आता है वो बात करते हैं, बट कभी ये नहीं हुआ कि उनकी जान को खतरा हो, यानी अभी भी मौजूद हैं। तो ये किसने कहा पाकिस्तान छोड़ने का? दुबई से किसने कहा केनिया जाने का? केनिया में फार्म हाउस किसका था? खुरम और वकार नामी जो 2 अशखास हैं वो कौन थे? सलमान इकबाल साहब का इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? और ये इमरान खान साहब ने एक बात तो तस्लीम की कि इमरान खान साहब ने कहा था चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें खतरा है। ठीक है। अब मुल्क की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, ISI से बढ़ के तो एजेंसी मुल्क में कोई नहीं ना, वो हमारी इंटरनेशनली भी बॉर्डर्स की भी हिफाजत करती है, वो हर हवाले से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी ISI है और दुनिया की मायानाज इंटेलिजेंस एजेंसीज में ISI का नाम आता है। तो जब वो कह रहे हैं कि हमारा राब्ता भी था और खतरा भी कोई नहीं था और तहकीकात होनी चाहिए कि किसने मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया और क्यों किया, तो ये बड़े ये तो हम कह रहे हैं ना कि इन सवालों के जवाब कोई भी हमें दे दे, जिसके पास भी हैं, मगर हतमी जवाबात इनके जो है वो आना जरूरी।